राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोंगटे खड़े करने वाली भूतिया कहानी, इसका पार्ट 1 है। आज हम इसको देखने वाले हैं। मनोरंजक कहानी है सभी के लिए। तो चलते हैं हम कहानी की तरफ। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, और लाइक कर देना वीडियो को। एक गांव में एक भूतिया हवेली थी। गांव के लोगों का कहना था कि जो भी इस हवेली के आसपास गया है वह आज तक लौटकर नहीं आया। उस हवेली में बरसों से एक राज दफन है। जो भी उस राज को जानने की कोशिश करता है, अगले दिन उसकी लाश हवेली के बाहर मिलती है। उस हवेली के बारे में लोगों के दिल में एक डर बैठ गया था। लोग रात को घर से बाहर नहीं जाते थे। एक दिन कुछ लोग हॉरर फिल्म की शूटिंग के लिए गांव में आते हैं। राजीव फिल्म का डायरेक्टर था, करण अभिनेता था और नेहा फिल्म की हीरोइन थी। वानी और टीना फिल्म में दोस्त का रोल निभा रही थी। गांव के मुखिया दिनेश काका आते हैं और गांव के मुखिया दिनेश काका सबसे कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ शूटिंग करने नहीं आना चाहिए था। जो भी उस हवेली की तरफ गया है आज तक लौट कर नहीं आया है। अभी भी वक्त है साहब, आप लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। फिल्म का डायरेक्टर राजीव दिनेश काका से कहता है, हम लोग भूत प्रेत इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करते। पुरानी हवेली जैसी जगह पर शूटिंग करना हमारा काम है। आप लोग चिंता मत करिए, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। आप लोग जिद कर रहे हो तो शूटिंग कर लीजिए, पर एक बात का ख्याल ज़रूर रखना साहब, गलती से भी उस महल में रानी के कमरे को मत खोल देना, नहीं तो वह भूतिया कंकाल जाग जाएगा और हम सब गांव वालों को मौत की नींद सुला देगा। गलती से भी उस कमरे में मत जाना। गांव के मुखिया डायरेक्टर से उस हवेली के बारे में बताते हैं कि वह हवेली श्रापित है। लोगों का कहना है कि पुराने समय में हवेली में जो रानी थी वह शैतान की पूजा किया करती थी और अमावस की रात को गांव के लोगों की बलि देती थी शैतानी शक्तियां हासिल करने के लिए। गांव में जब लोगों को ये बात पता चली तो सब लोग राजा से मिलने जाते हैं और राजा से उन्होंने बताया कि हम लोगों ने सुना है रानी शैतान की पूजा करती है, क्या रानी ही सब लोगों को मार रही हैं। राजा गुस्से से रानी की तरफ देखता है। रानी जी, गांव वाले क्या कह रहे हैं? क्या तुम सचमुच शैतान की पूजा करती हो और मासूम गांव वालों की बलि दे रही हो? रानी तभी जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, मैंने ही मासूम गांव वालों की बलि दी है। मुझे इस दुनिया में राज करना है, मुझे सबसे शक्तिशाली रानी बनना है। रानी राजा से कहती है, आप भी मेरे साथ शैतान की पूजा किया करो, आप भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा बन जाओगे। तभी राजा अपनी तलवार से रानी का सर धड़ से अलग कर देता है। मरते वक्त रानी इस महल को श्राप देती हैं, तुम सब गांव वाले मरोगे, मैं तुम सब लोगों की मौत बनकर फिर से लौट आऊंगी। मरोगे, तुम सब मरोगे। रानी मर जाती है। राजा ने रानी को उसी कमरे में गाड़ दिया जहां पर रानी शैतान की पूजा करती थी। रानी के श्राप की वजह से गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया था। रानी की आत्मा गांव में मासूम लोगों को मारने लगती है। राजा को भी एक अजीब बीमारी हो गई और कुछ दिनों बाद वह भी मर जाता है। राजा के मरने के बाद वह हवेली भूतिया हवेली बन जाती है। अमावस की रात को लोगों का शिकार करने के लिए रानी महल के बाहर जाया करती थी और जो भी मिलता उसे मारकर उसका खून पी जाती। रानी की आत्मा गांव में मौत का तांडव मचा रही थी। फिल्म का डायरेक्टर शूटिंग के लिए सबको लोकेशन दिखाने ले जाते हैं। हवेली दिन में बहुत खूबसूरत दिख रही थी,
फिल्म की हीरोइन नेहा डायरेक्टर से कहती है, बहुत खूबसूरत जगह है, हम लोग यहाँ पर आकर बहुत खुश हैं। गांव वाले मजाक कर रहे थे, हवेली में भूत है, चलिए सर लोकेशन देखते हैं। सब लोग लोकेशन देखने हवेली के अंदर चले जाते हैं। फिल्म की हीरोइन नेहा और उसकी दो सहेलियां हवेली में घूमने जाती हैं। तभी डायरेक्टर नेहा से कहता है, नेहा उस कमरे की तरफ मत जाना, गांव वाले कह रहे हैं कि उस कमरे में भूत है। तभी नेहा डायरेक्टर से कहती है कि सर आपको भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों में यकीन होने लगा। भूत नहीं होते सर, जब मन का वहम है, सब मन का वहम है, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। नेहा और उनकी दो सहेलियां वानी और टीना साथ में हवेली घूमने जाते हैं। वानी टीना से कहती है, कितनी सुंदर हवेली है, यहाँ पे तो खजाना होना चाहिए। फिल्म की हीरोइन नेहा वानी से कहती है, गांव वाले उस कमरे को खोलने के लिए क्यों मना कर रहे थे, शायद वहाँ पे सोना चांदी हीरा मोती खजाना होगा, एक बार रूम को खोल कर देखते हैं। फिल्म की हीरोइन नेहा उस रूम को खोलती है और रूम में बहुत अंधेरा था। फिल्म की हीरोइन नेहा टॉर्च से रूम में उजाला करने की कोशिश करती है। उजाला होते ही कमरे के दीवार पर रानी की बड़ी तस्वीर लगी हुई उनको दिखती है। तस्वीर में रानी हीरे मोती सोने चांदी कीमती गहने पहनी हुई थी। फिल्म की हीरोइन नेहा अपनी सहेली टीना से कहती है, देखो रानी ने कितने कीमती गहने पहने हुए हैं, रूम में तलाश करते हैं, क्या पता हमें कोई खजाने के बारे में जानकारी मिल जाए। तभी फिल्म की हीरोइन नेहा की नज़र दीवार पर पड़ती है। दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, सावधान, इस कमरे में खुदाई मत करो नहीं तो कंकाल जाग जाएगा। फिल्म की हीरोइन नेहा को ये सब बात मजाक लग रही थी। नेहा और उनकी दो सहेली वानी और टीना सोना चांदी के लालच में कमरे की खुदाई करने लग जाती हैं। कुछ देर खुदाई करने के बाद एक कंकाल बाहर आता है। तीनों कंकाल को देखकर डर जाती हैं और तीनों एक दूसरे से कहती हैं, सोने चांदी की लालच में हम लोग अंधे हो गए थे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमारी गलती की वजह से ही कंकाल बाहर आ चुका है। फिल्म की हीरोइन नेहा और उनकी दो सहेलियां डर के मारे कमरे से भाग जाती हैं। तीनों की गलती की वजह से रानी का कंकाल जमीन से बाहर आ चुका था। उसी रात को हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। फिल्म की हीरोइन नेहा की सहेली टीना जब रूम में अकेली होती है तो रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तभी वहाँ अचानक एक कंकाल आता है। टीना बहुत डर जाती है, पर वह कंकाल जोर जोर से हंस रहा था और टीना को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह कंकाल टीना का गला दबाने की कोशिश करता है। कंकाल टीना को मार देता है। टीना की मौत के बाद सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। डायरेक्टर नेहा को गुस्से से देखता है और कहता है, आज तुम तीनों की लालच की वजह से वह शैतान जाग उठा है। गांव वालों ने उस कमरे को खोलने के लिए मना किया था, पर तुम तीनों ने मेरी बात नहीं मानी। एक गलती की वजह से टीना आज हमारे बीच में नहीं है। फिल्म की हीरोइन नेहा भी पूरी तरह से अब डर जाती है। क्या डायरेक्टर उस भूतिया हवेली में फिल्म की शूटिंग करेगा या डरकर वहां से पूरी टीम को लेकर चला जाएगा? क्या गांव वालों की बात सच है? क्या उस हवेली में सच में रानी की आत्मा रहती है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए कंकाल जाग उठा पार्ट 2 के आने का इंतजार करिए। कल शाम 4 बजे वीडियो आपको मिलेगी, ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ, सभी तरह की रोमांटिक, भूतिया, शिक्षाप्रद, नैतिक कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ, सनातन धर्म से जुड़ी हुई पौराणिक कहानियाँ इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी और व्रत त्यौहार से भी जुड़ी कथाएँ आपको मिलती रहती हैं। धन्यवाद।